अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के ये जो हमारा एनएमएमएस का पेपर है 2018 का, इसके अंदर हमने पार्ट 1 देखे थे और पार्ट 1 में हमने तकरीबन 82 सवालात जो है हम इसके हल कर चुके हैं। किसके? पार्ट 1। अब हम ये वीडियो का पार्ट 2 देखेंगे, जहां से हम इसका सवाल नंबर 83 जो है वहां से हम सवालात को हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल क्या है वो देखना है हमको। सवाल ये है कि एक साल एक ताद्दुदी तकसीमी जुदूल में n बराबर 40 है। एफ एक्स आई समेशन पढ़ते हैं इसको, एफ एक्स आई एक्स आई बराबर कितना है वो 24,240। तो मियानिया मालूम कीजिए। मानिया लिख दिया उसने, वो मियानिया होना था। ठीक है, मियानिया कितना? कौन से नंबर का सवाल देख रहे हैं हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83। तो हमारे पास मियानिया का ज़ाब्ता एकदम आसान है। इसके लिए एक्स बार बराबर क्या है? समेशन एफ आई एक्स आई बटे एन। अब ये कितना है? तो ये है 24,240 बटे कितने हैं? 40। सिफर से सिफर कट गया। ठीक है, अब ये तकसीम के अंदर अक्सर हम गलती करते हैं, इसको समझना है। ये देखिए इधर साइड में मैं तकसीम कर रहा हूँ। ये है 24 24 है ना, तो तकसीम करना है 4 6 के 24। अब एक वक्त में एक ही डिजिट उतारते अपन, 2 उतारेंगे तो सिफर पड़ेगी, क्योंकि 2 4 का के पहाड़े में 2 आता नहीं। फिर ये 2, फिर उतारेंगे 4 और फिर 4 6 के 24। यह है इसका जवाब सिफर सिफर। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? 606। वरना हम गलती में क्या करते थे? 66 दे देते। 4 6 के 24, 4 6 के 24। ऐसा नहीं करना है, ये चीजों का खास तौर पर ख्याल रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोला उसने? तकसीम करना है। कौन सा? x की कुवत 3 वजा 4x की कुवत 2 जमा 6x वजा 3 तकसीम x वजा 1 बराबर कितने? तो एकदम आसान तरीका है। तो अपन लिखेंगे x की कुवत 3 वजा 4x की कुवत 2 जमा 6x वजा 3। करो, इतने से तकसीम करना है। x वजा x को कितने से ज़रब करेंगे कि x की कुवत 3 हो जाए? तो x की कुवत 2 से। तो करो x की कुवत 2 से, तो इसको x की कुवत 2 से, फिर x की कुवत 2 से इसको ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा। अपन क्या करते? अलामतें चेंज करते, तो ये हो जाएंगी माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। 4x की कुवत 2 में से x की कुवत 2 गया तो ये जाएगा माइनस 3x की कुवत 2 जमा 6x। अब यहाँ माइनस होना तो सबसे पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 3 नहीं है, यहाँ कितना है? 1। तो यहाँ 3 करने के लिए कितने से ज़रब करना है? 3 से। यहाँ x है, यहाँ x से, x ज़रब x 3x की कुवत 2। फिर इसी से ज़रब करना है, वज़ा वज़ा जमा 3 का 3x। हमको मालूम अलामतें चेंज हो जाती, ये माइनस होगा, ये कट जाएगा। 6x में से 3x गए, 3x माइनस 3। यहाँ कितने? 3 है, और यहाँ x है, तो कितने से ज़रब करना पड़ेगा? 3 से। तो जाएगा 3x माइनस 3, ये जवाब आएगा 0 0। तो ये देखिए इसका आंसर क्या होगा? x की कुवत 2 वज़ा 3x जमा 3। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अब ये 85 सवाल क्वेश्चन नंबर 85 देखने वाले हैं। और देखिए जितना भी हम देखेंगे तो एक ही बात समझ में आएगी हमारे कि मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सबका सब आसान है। सिर्फ थोड़ी सी हमको टेक्निक आने चाहिए। एक छपी हुई कीमत पर 13% छूट देकर वो कितने में देता? सवाल देखो, बड़ा करके बता देता हूं मैं। एक छपी हुई कीमत पर 13% छूट देकर एक चीज 1,392 रुपये में दुकानदार ने ग्राहक को फरोख्त की, तो उस चीज की छपी हुई कीमत क्या होगी? बराबर है, तो इसको कंपेयर करते हैं अपन हमेशा 100 से। अगर 100 रुपये की चीज है,
उस पर 13% यानी 13 रुपये छूट देता हो तो कितने रुपये मिलते हैं उसको, कितने की पड़ेंगी वो चीज, 87 रुपये की, बराबर है। तो 100 रुपये की चीज कितने की पड़ेगी, 87 की। तो इसका 100% कितना, ये भी 87% ही है क्योंकि ऑलरेडी 13% छूट दे चुका हो, तो इसको लिखेंगे अपन बटे x। ठीक है, चलो तिरछी ज़रब करते हैं अपन इसकी। तिरछी ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 87x बराबर 1392 ज़रब 100। फिर ये लिखेंगे अपन x बराबर 1392 ज़रब 100 बटे कितना आएगा, 87। ठीक है, अब 87 किसके पहाड़े में आते हैं, 29 के पहाड़े में आते हैं। 29 का पहाड़ा हमको आना चाहिए, 29 का नहीं आता तो 30 का पहाड़ा अपन आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत एक आसान टेक्निक रहती है, कोई भी कर सकता है इसको। ठीक है, तब ये देखो हमको क्या करना है, 87, तो ये तो सीधा सीधा 30 या 90 होते। देखो 29 के पहाड़े को कैसा पढ़ने का, ये 29 का पहाड़ा है समझ लो, तो 29 के पहाड़े को कैसे पढ़ सकते हैं अपन, 30 वजा 1 है ना, 30 तिया 90 और 1 तिया 3, 90 में से 3 गए, कितने बचे, 87, मतलब ये 29 तिया 87। अब इसको भी देखेंगे अपन, ये है 29, 30 का पहाड़ा पढ़ो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ज्यादा हो जाएंगे, बराबर है। तो अपन कितने पढ़ेंगे, 3 चौक 12, बराबर है। ऐसा 30 का पहाड़ा पढ़ने का अपने को, 3 चौक 12 पढ़ेंगे, करो 3 चौक 12, या छोटे से छोटा भी पढ़ सकते हैं अपन, तो चलो पढ़ते अपन 3 चौक 12, बराबर है। 12 तो इसमें से 3 चौक 12 मतलब कितना आएगा, 126, 4 कम हो जाएंगे है ना, 3 चौक 12 यानी 120 और 1 चौक 4, कितने हो जाएंगे, 116, बराबर है। इस तरीके से सवाल पढ़ना है, तो इसको लिखेंगे अपन 116। 6 में 9 में से 6 गए 3, 3 में से 2 गए 1, 0, ये बचे 2। अब उसके बाद 3 के पहाड़े में 3 अठे 24, फिर इसको 30 का पहाड़ा पढ़ो, 30 एक है, 3 अठे 24 मतलब 240 और 1 अठे 8, कितने बचेगा, 232। तो 29 तिया कितने होते, 232 होते, 0 0। तो इसको काटेंगे अपन तो जवाब आएगा कितने का, 48 का। तो ये देखो टेक्निक है, ये टेक्निक से आप कितना भी बड़ा पहाड़ा बगैर याद करे हल कर सकते। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 48 ज़रब 100 बटे 3, 3 से काटेगा अपन, 3 का 3, 3 6 के 18, 16 ज़रब 100 1600, x बराबर कितना आएगा, 1600 रुपये, मतलब उसकी छपी हुई कीमत कितनी होगी, 1600 रुपये होंगी। ये जो टेक्निक और ये जो ट्रिक है, ये आपको इसलिए याद करना है क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन को हल करने के लिए सिर्फ 1 मिनट है, एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 मिनट है। तो ऐसी हालत में अगर अपन इतना डिटेल में हल करते बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पेपर सॉल्व करते टाइम, वो है टाइम मैनेजमेंट। क्या है, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बोला हुआ है उसने कि एक मोयन है, क्या गया मोयन, ये बनाया मैंने मोयन, इसका नाम दे देता हूं मैं ABCD। मोयन की क्या खास बात रहती, उसके चारों अजला मुतमासिल रहते और वित्र जो रहते उसके वो कैसे रहते, एक दूसरे के उमूदी नासिब होते। ये अगर एक वित्र बनाया मैंने और ये दूसरा वित्र बनाया, शक्लों की थोड़ी सी अच्छे से बना लेते हैं। अपना क्या है मकसद, समझना है। ये एक वित्र बनाया मैंने, वे दूसरा वित्र बनाता हूं। ठीक है, शक्ल देखने पर ही समझ में आ रहा है कि दो वित्र क्या होते हैं, मुय्यन के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिब होते। एहाता, एहाता मतलब चारों जिलों की लंबाई, बराबर है। तो जिला बराबर क्या होगा, मुय्यन का जिला बराबर होगा एहाता बटे 4, मतलब 40 बटे 4, 4 दाए 40, मतलब एहाता आ गया, एक जिले की लंबाई आ गई 10, ये आ गई 10। उसके बाद एक वित्र की लंबाई 1600 है,
एक वित्र की हमको मालूम है मोइयन के वित्र एक दूसरे की क्या करते, उमूदी नासिब होते। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, बराबर है। तो मोइयन का रकबा कितना, मोइयन के रकबे का ज़ाब्ता मालूम होना चाहिए हमारे। क्या है मोइयन के रकबे का ज़ाब्ता, बोलिए मोइयन के रकबे का ज़ाब्ता क्या है। मोइयन का रकबा हम उसी वक्त मालूम कर सकेंगे जब हमको उसके दूसरे वित्र की भी लंबाई मालूम हो, बराबर है। सबसे पहले दूसरा वित्र मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया है कि क्या करना है, फिसागोरस के आदादे सलासा को ध्यान में रखना है। अगर आपको फिसागोरस के आदादे सलासा याद है तो आप बिल्कुल आसानी से कोई भी सवाल हल कर सकते, बराबर है। ये 8 है तो देखो मैंने आपको बताया हुआ है 10, 8 और 6 ये क्या कहलाते, फिसागोरस के आदादे सलासा। तो मतलब दूसरे जिले की लंबाई कितनी होगी, यहाँ अगर अपन ने फिसागोरस का मसला लगाया तो 6 और 6 कितनी, इसकी भी कितनी होंगी 6, 6 और 6 12। ये फिसागोरस के आदादे सलासा आप याद रखो। दूसरा कौन सा बताया था मैंने, 2, 3, 4। तो इसमें टाइम बहुत बच जाता अपना। तो अब अपन रकबा रखेंगे, मोइयन का रकबा। किसका रकबा, मोइयन का। 1/2 ज़रब पहला वित्र ज़रब दूसरा वित्र, रखो 1/2। पहला वित्र क्या है उसका, पहला वित्र है 16 और दूसरा वित्र है 12। इसको करो तो आ जाएगा 16 6 के 96। इकाई क्या है, सम है, सम है तो लिखेंगे अपन 96 मुरब्बा सम। मुरब्बा सम को अपन मुरब्बा सेंटीमीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो मुरब्बा सेंटीमीटर ये ऑप्शन नंबर 3 उसका सही आंसर है, ठीक है। एकदम आसान है, यानी मुश्किल कुछ भी, यानी थोड़ा भी पार्ट इसके अंदर ऐसा चैलेंजिंग नहीं है कि जिसको देख के लगे कि भाई हम बहुत चैलेंजिंग पार्ट है। अब देखो अशोक एक काम 20 दिन में मुकम्मल करता है, बराबर है, एक काम, ठीक है। और अमित वही काम 30 दिन में मुकम्मल करता है, अमित वही काम 30 दिन में काम करता है। तो एक दिन में कितना मुकम्मल करेगा वो, एक दिन के अंदर जो मुकम्मल करता हो 1/20, कौन, अशोक। और दूसरा कौन है, अमित, अमित वही काम का कितना हिस्सा करेगा, 1/30। अब दोनों मिलकर वो काम कर रहे हैं, कैसा लिखेंगे अपन, 1/20 जमा 1/30। तिरछी ज़रब करो इसकी, तिरछी ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 30, ये जाएगा 20 का 20 और 2 तिया 6, कितना हो जाएगा 600। इसको लिखो 20 और 30 50, 50/600। एक सिफर से एक सिफर कट गया, 5 का 5, 5 12 60। मतलब अगर इसका ज़रबी माकूस लेंगे तो दोनों मिलकर अगर वो काम करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे मुकम्मल हो, 12 दिन में, 12 दिन में मुकम्मल करेंगे। तो ये आ गया 12 दिन में। ये IMP क्वेश्चन है, इस टाइप के सवालात कई मरतबा एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखो 88, सवाल नंबर 88। सवाल नंबर 88 को समझना है अच्छे से, इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखो मैं इसको और डिटेल में समझा देता हूँ आपको समझने के लिए, ये किस टाइप का सवाल है करके। पहले ये जो है इसको साफ कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। पहले अपन एक दायरा बनाएंगे, इसको समझने के लिए क्या बनाने वाले अपन, दायरा। ये बनाया हमने दायरा, बराबर। अब इसके बीचों बीच में से जानबूझ के समझने के लिए मैंने दायरा बनाया हूँ पूरा, जबकि सवाल के अंदर हमको निस्फ दायरा है। सवाल के अंदर जो दायरा है हमको वो कैसा है, निस्फ दायरा है, बराबर है। तो इसको समझना है अपने को, समझने के लिए सब अपने को करना पड़ा। अब यहाँ देखिए इसको अपन थोड़ा सा ऐसा टच करते, ये हो गया, इसको भी टच किया मैंने, इसको भी मैंने टच किया, बराबर। और इसको हो सके तो थोड़ा सा बराबर आधे में ले लिया, ये हो गया हमारा निस्फ दायरा। अब ये शक्ल बनाने के बाद आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में सवाल की गुंजाइश क्या है, सवाल हमसे क्या कह रहा है। हाँ, और अपने को ये जो कलर भरा मैंने रेड कलर का, इसका हमको क्या मालूम करना है,
रकबा मालूम करना है। ये सिया रकबा, ये जो इलाका है सिया बोला हुआ है उसमें, अपन ने इसको जानबूझ के कौन सा लिए, रेड लिए, बराबर है। अब देखो इसको अगर हम गौर से देखते तो हमको एक बात पता चलती कि ये क्या हुआ है, एक मुस्ततील है। क्या है, मुस्ततील है। अब सबसे पहले क्या क्या चीज दी हुई है वो देख लेते हैं अपन, है ना। क्या क्या चीज दी हुई है ये देखो, वो ये मुस्ततील है। मुस्ततील की क्या खास बात रहती है, उसकी लंबाई जो है ना, और इसका सी मरकज वाला दायरा है, दायरा है, दायरे का मरकज है, बराबर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 7, बराबर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, 7। अगर अपन मुस्ततील के हिसाब से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल लंबाई कितनी होगी, 14। अब यहाँ से यहाँ तक ये भी दायरे का क्या है, निष्कुत्र है, इसकी भी लंबाई कितनी रहने वाली है, 7। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी भी लंबाई कितनी रहने वाली है, 7 सम, बराबर है। तो ये जो निशान ज़्यादा इलाका है, अपने पे नीचे के हिस्से का काम है क्या, नहीं, ये तो दायरा बनाने के लिए मैंने बताया था। तो अपन ये अभी क्या करेंगे, ये नीचे वाला हिस्सा कट कर देंगे। तो अब अपने समझ में आ गया कि इस टाइप की शक्ल है, ठीक है। अब अपन इसको जोड़ देते। तो हमको क्या करना है, ये जो मुस्ततील है, मुस्ततील के रकबे में से निस्फ दायरे का रकबा तफरीक कर देने का है। क्या कर देने का है, तफरीक कर देने का है ना। तो अपन लिखेंगे निशान ज़दा इलाके का रकबा बराबर मुस्ततील का रकबा बटे माइनस निस्फ दायरे का रकबा। मुस्ततील का रकबा क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई माइनस 1/2। दायरे के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, पाई आर की कुवत 2। लंबाई कितनी है इसकी, देखो 14 है। ये कितनी है, चौड़ाई ये 7, ये हो गया 1/2। पाई की कीमत 22/7। ज़रब निष्कुत्र कितना है इसका, दायरे का 7 है, 7 ज़रब 7। एक 7 से एक 7 कट गया, इससे कट गया, कितना बचा 22। 14 सती कितने होते, 14 सती 84, 14 पंजे 70, 14 छकी 84, 14 सती 98, और ये हो गया 11 सती 77। इसमें से तफरीक करो, कितना बचेगा, 8 में से 7 गए 1, 9 में से 7 गए 2, ये बचेगा उसका निशान ज़दा इलाके का रकबा। तो निशान ज़दा इलाका इकाई देखो काय में है, सम में, तो इसकी इकाई क्या आएंगी फिर, मुरब्बा सम। कौन सा, 21 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते अपन। ये देखो, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। इसको हल करना है, इसको तकसीम का अमल है। हाँ, अमल का क्या है, तकसीम का, ये बात ख्याल में रखना है। इसको हल करने के लिए हम क्या करते, फैक्टर करते। तो ऐसे दो अदद देखना है जिनका हासिल ज़रब 10 हो और जिनका मजमुआ कितना हो, 7 हो। तो अपन दिखेंगे x वज़ा 2 और x वज़ा 5, ये दोनों की अगर ज़रब करेंगे तो 5 दूनी 10, x दूनी x ज़रब x की कुवत 2, और 5 और 2 वज़ा 7, ये टुकड़े हो गए, पहले के फैक्टर हो गए। उसके बाद अमल का है तकसीम का। उसके बाद ऐसे दो अदद देखना है जिनका हासिल ज़रब कितना हो, वज़ा 6। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन x जमा 3 x वज़ा 2, क्योंकि ये दोनों का हासिल ज़रब कितना होता, 6, और 3 में से 2 गए 1, ये आ गया, ठीक है। ये भी हो गया। अब इधर साइड चलो, इसमें से क्या कट गया, x वज़ा 2, x वज़ा 2 कट गया। इधर देखो, ऐसे दो अदद देखना है जिनका हासिल ज़रब कितना हो, 20, और जिनका फर्क कितना का हो, 1 का। तो 4 पंजे 20। तो यहाँ लिखेंगे अपन, अलामत मनफी की है तो एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, x माइनस 5 x प्लस 4। और नसब नों में ऐसे दो अदद देखो जिनका हासिल ज़रब 12 हो, 4 किया 12, 4 और 3 7। तो अपन लिखेंगे x प्लस 3 x प्लस 4। यहाँ से ये भी कट गए। अब ये देखो, ये क्या है, x माइनस 5 अपॉन x प्लस 3, दोनों के दरमियान में तकसीम का अमल है। ये भी है x माइनस 5 x प्लस 3, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। तो जवाब कितना आएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो उसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, एक बताया उसने कायमतुल जाविया मुसल्लस के कायमा जाविया बनाने वाले, है ना। तो अब ये देखो, तो कायमतुल जाविया मुसल्लस के हायत दायरे का निस्कुत्र कितना होगा, ये सवाल को अच्छे से देखना है। तो इस टाइप के सवाल के अंदर क्या होता, एक दायरा बना देना। क्या बना देने का है, दायरा। हायत दायरा इससे कहते, अगर कोई मुसल्लस है, ये देखो हायत दायरे ने इसके मरकज से गुजरता है,
ठीक है, और ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों रासायन जो है काय पर मौजूद हो, दायरे के मुहित पर, इसको बोलेंगे अपन, यहाँ जोड़ दिया मैंने, अब यहाँ से जोड़ देता हूँ यहाँ। ठीक है, अब ये देखो कायमा जाविया बनाने वाले अजला, कायमा जाविया बना रहे कौन, ये देखो ये जाविया बनाने वाला, एक जिले की लंबाई पन रहा है, एक की 8 है। तो कायमतुल जाविया मुसल्लस के हायत दायरे का निस्फ कुत्र मालूम करना है ना। पहले अपन वित्त कुत्र मालूम कर लेंगे तो निस्फ कुत्र मालूम हो जाएगा, और इसका जो कुत्र आएगा वो किसके बराबर आएगा, इसका जो वित्र आएगा, इसका नाम अगर अपन ने दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, सॉरी नाम इसका दे देते अपन ए बी, और इसका नाम देते सी। ए सी की लंबाई जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, दायरे के कुत्र के बराबर। तो लिखो ए सी की कुवत 2 बराबर, ए सी की कुवत 2 बराबर आएगा 15 की कुवत 2 जमा 8 की कुवत 2। 15 का मुरब्बा कितना होता, 225, और 8 का मुरब्बा 64। दोनों की जमा करेंगे अपन तो 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289, और ये किसका जज़रुल मुरब्बा है, 17 का। मतलब ए सी की कुवत 2, ये जो आई कीमत ए सी की कुवत 2 की है, इसलिए ए सी बराबर कितना आ गया, 17। अब ए सी, अब हमको दायरे का निस्फ कुत्र मालूम करना है, तो मतलब क्या मालूम करना पड़ेगा, ओसी, ओसी बराबर ए सी बटे 2, मतलब 17 बटे 2, 8 दूनी 16, मतलब इसकी लंबाई कितनी आने वाली है, 8.5। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 8.5 आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है एनएमएमएस का मैथमेटिक्स का जो पार्ट है स्कॉलरशिप का वो खत्म होता है। अगर हमको टाइम मिला इंशाल्लाह तो इसमें साइंस के और बाकी के जो हिस्ट्री और ज्योग्राफिया के सवाल है उनको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए फायदेमंद है तो ज़रूर ये चैनल, ये वीडियो दूसरे बच्चों में भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज।